Hello students, in this video I am going to teach about probability. What is the meaning of probability? और इसके कुछ important terms जो कि हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले हम लोग इसके definition को देखेंगे कि probability होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग डेली लाइफ में हम लोग ये बात करते हैं कि आज बारिश होने की 80% संभावना है, या इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हारने की 80% चांसेस हैं, इंडिया के जीतने की 70% चांसेस हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, है ना। और इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को when we represent all these possibility in the mathematical form, that is probability, उसको क्या कहते हैं? उसको probability कहते हैं। या इसमें आप लोग देख सकते हैं कि when we calculate the possibilities of any event mathematically, जब हम किसी भी possibilities को mathematically represent करते हैं which are known as probability, उसको क्या बोलते हैं? probability बोलते हैं। या when we assign some value to possibilities, या हम कहते हैं ना कि आज बारिश होने की 80% चांसेस हैं, या आज इंडिया के विनिंग के चांसेस 80% है, तो we are assigning some value to the possibilities of India's winning the match. और when we assign some value means when we say that there is a 80% chance, means 80% क्या हुआ? वो value हुआ to the possibility of raining, है ना। तो ये क्या हुआ? when we assign some value to possibilities, किसी चीज़ की संभावनाओं को जब हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसमें 3 टर्म्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। 3 टर्म्स हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट। वैसे तो प्रोबेबिलिटी दैट इज़ ए गेम ऑफ चांस, है ना। ये गेम ऑफ चांस है और इट वाज डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी में डेवलप किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? जब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए बताएंगे, देखेंगे इसको। जैसे सबसे पहले एक कॉइन है, कॉइन को हम लोग जब टॉस करते हैं तो उसमें किस चीज़ की संभावना होती है? उसमें 2 चीज़ की संभावना होती है। जैसे हियर इट इज़ अ पॉसिबिलिटी टू कम टेल, या टेल आने की संभावना है, या हेड आने की संभावना है। तो 2 संभावनाएं होती हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? वो हो गया उसका वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। जैसे डाइस है, डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ के आने की संभावना होती है? उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। तो ये जो फेंकना और डाइस को थ्रो करना और उसके जो आने के जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, मीन्स उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, उसका आउटकम क्या हो सकता है ना। तो उसको बोलेंगे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसके रिज़ल्ट को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा, लेकिन क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग बता सकते हैं, है ना। जैसे कॉइन्स को टॉस किया गया तो क्या क्या आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग ऑफ डाइस या टॉसिंग कॉइन, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसके we can't predict its result, है ना। इसके रिजल्ट को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं
क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है वो जान सकते हैं, लेकिन श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, या डाइस में 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, ऐसा कोई श्योरिटी के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है। नाउ सेकेंड इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस में हम लोग देखेंगे कि जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आउटकम्स की, है ना, जैसे टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब हम इसको एक सेट में लिखते हैं, है ना, एक सेट में लिखते हैं तो उसको कहा जाता है, उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया ऐसा, ये क्या है, ये किस चीज का सैंपल स्पेस है? ये टॉसिंग ए कॉइन का सैंपल स्पेस है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ये जब हम एक सेट में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। या थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। अब इसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या उसका रिजल्ट हो सकता है, जब हम उसको एक सेट में रखेंगे तो वो उसका हो गया सैंपल स्पेस। इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो थ्रोइंग ए डाइस का ये क्या हो गया, दिस इज सैंपल स्पेस। इसको क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स होता है, व्हेन वी गिव सम स्पेस, है ना, जब उसको हम लोग एक सेट में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम सैंपल स्पेस को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जब उसका सेट हम लोग तैयार करते हैं तो उसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। जैसे अभी बताया है आपको कि थ्रोइंग ए डाइस, उसको जब हम एक सेट में लिख दिए 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए डाइस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो वो उसका सेट जो हो गया वो सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। नाउ सैंपल पॉइंट, मान लिया थ्रोइंग ए डाइस का 1 2 3 4 5 6, मान लिया थ्रोइंग ए डाइस का ये सैंपल स्पेस है, तो इसका जो हर एक एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक इवेंट होता है ना। मान लिया डाइस को फेंका गया, थ्रो किया गया, तो 1 भी आ सकता है तो वो एक इवेंट हुआ, 2 भी आ सकता है वो भी एक इवेंट है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सारे जो क्या है अपने आप में एक इवेंट है। यानी कि इसमें 6 आउटकम्स हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। और हर एक पॉसिबिलिटी को क्या कहा जाता है? हर एक इवेंट को क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट कहते हैं, है ना। 1 जो है वो थ्रोइंग ऑफ डाइस का सैंपल पॉइंट है, 2 3 4 ये सब अपने आप में एक इंडिविजुअली इवेंट है, और इसको अलग अलग हम लोग जब देखेंगे तो ये क्या होगा, ये इसी को कहते हैं सैंपल पॉइंट। इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि आप ये टॉसिंग ए 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाइए, उसका तैयार कीजिए, तो क्या करिएगा? टॉसिंग और 2 coins together,
इसका अब आपको बोला जाए कि टॉसिंग ए 2 कॉइन्स टुगेदर, एक साथ 2 सिक्के को उछालिए और उसका सैम्पल स्पेस बनाइए। तो 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसमें 2 हेड होंगे, 2 टेल्स होंगे, है ना। तो उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? एच, या दोनों सिक्के को उछालने पे दोनों सिक्के पे हेड और हेड आएंगे, दोनों सिक्के को उछालने के बाद टेल और टेल, दोनों टेल भी आ सकता है। पहले वाले का एच और दूसरे वाले का टेल आ सकता है, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का एच आ सकता है। यानी कि जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, इतने सारे आउटकम हो सकते हैं। दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा। तो ये सब है पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब इसको 2, मान लिया हमको देखना है, कैलकुलेट करना है कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो 2 कॉइन्स हैं, एक कॉइन्स पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एक कॉइन्स पे या तो टेल होगा या हेड होगा। तो एक कॉइन को फेंकने पर क्या पॉसिबल इवेंट हो सकता है? तो 2 हो सकता है, और कॉइन्स कितने हैं? 2 हैं। तो कॉइन्स 2 इंटू पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं? 2, ठीक है। तो ये कॉइन्स हुआ, और पॉसिबल इवेंट क्या है? हेडर और टेल है। तो रिजल्ट क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है। अब कहा जाए आपको कि आप 3 सिक्के को उछालिए और उसका सैंपल स्पेस तैयार कीजिए। तो 3 सिक्के को उछालने पर क्या होगा? तीन सिक्के को उछालने पर उसमें क्या क्या हो सकते हैं? 3 हेड हो सकते हैं, 3 टेल हो सकते हैं, 1 टेल 2 हेड होगा, 2 हेड 1 टेल होगा। इस तरह से हम उसके आउटकम्स को देख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग इसका सैंपल स्पेस, है ना। टॉसिंग ए 3 कॉइन्स, ठीक है, 3 कॉइन्स। यहाँ पे 3 हेड आ सकता है, तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल, 2 में हेड 1 में टेल, एक पहले वाले में हेड टेल फिर हेड। इस तरह से ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए 3 सिक्कों को जब हम लोग टॉस करते हैं। तो 3 सिक्के को जब हम टॉस किए तो हर एक सिक्के में पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 2 है, और सिक्के के नंबर कितने हैं? 3, है ना। पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1 2 2 इंटू 2 4 2 जा 8 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस तैयार करते हैं, और ये जो होता है वो सैंपल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। नाउ द कंक्लूजन इज probability is the ratio of favorable events to the total number of equally likely events, है ना। ये favorable events और ये रेशियो है फेवरेबल इवेंट्स का और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स का। जैसे अगर हम लोग सिंबॉलिकली इसको प्रेजेंट करना चाहें तो कैसे होगा? P क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल टेक प्लेस, जो रिजल्ट है दैट इज द प्रोबेबिलिटी। कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय द
टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, है ना। ये सिम्बॉलिकली इसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग एडिशन कैसे कर सकते हैं। सो आई होप दैट बाय वॉचिंग दिस वीडियो द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ क्लियर नाउ, है ना। ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग एडिशन देखेंगे और टिल देन टेक केयर।